Hello everyone, welcome to the world of physics and our today's topic is combination of errors. Combinations of error means अगर हम क्वांटिटीज़ को प्लस करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उनके एरर के साथ क्या होगा, मीन्स टू से उनके एरर किस तरह से कंबाइन किए जा सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड होगा। इसके लिए हम पहला टर्म लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर इन सम ऑफ दी क्वांटिटीज़। सबसे पहले देखते हैं अगर क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाए तो उनके एरर के साथ क्या होगा, उन्हें किस तरह से ऐड किया जाएगा। एरर इन सम ऑफ दी क्वांटिटीज़, दैट इज़ हमने क्वांटिटीज़ को क्या किया है, अभी ऐड किया है, तो एरर्स भी ऐड होंगे या नहीं होंगे वो देखते हैं। एरर इन सम ऑफ दी क्वांटिटीज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर टू क्वांटिटीज़ A एंड B एंड इफ़ वी सम देम, अगर उन्हें मैं ऐड करता हूँ, उनका सम करता हूँ तो उसका जो भी रिजल्ट है, लेट्स सपोज इट इज़ x। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ को ऐड करके रिजल्ट आया उसे हम x से डिनोट करते हैं। सपोज x इज इक्वल a प्लस बी, x इक्वल टू a प्लस बी। क्या किया हमने, सम किया, इनको ऐड कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ as we know there is some absolute error in a b and delta x, delta a से नोट करेंगे, सब में कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा। डेल्टा a is the absolute error in measurement of a, okay student, now delta b is the absolute error in measurement of b and delta x is the absolute error in the measurement of x। x के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है उसे हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो भी क्वांटिटीज़ है उन्हें अगर एरर के साथ लिखा जाए तो वो कैसे लिखी जाएंगी। आपको पता है जो एरर है वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी। तो आप लिखोगे x, इसका एरर कितना है, डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x लिख देंगे इसके साथ। ओके, इसी तरह a को एरर के साथ लिखेंगे, a का एरर है डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, ओके, प्लस का निशान, b प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ ओपन द ब्रैकेट, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके स्टूडेंट्स, नाउ a प्लस b हम इकट्ठा लिख सकते हैं। नाउ a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ यू नो a प्लस b, व्हाट इज a प्लस b, x प्लस माइनस डेल्टा x। a प्लस b को हम x लिख सकते हैं, a प्लस b इज x, जो हमने सबसे पहले कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 1, x। प्लस माइनस कॉमन आ सकता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर x को मैं इक्वल से दूसरी साइड ले जाता हूँ तो वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस होकर इसे कैंसिल किया जा सकता है। स्टूडेंट, हमने सिंपली कैंसिल नहीं किया है, उसको दूसरी साइड लेके गए हैं, माइनस का बना के फिर उसे हमने कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास नेट रिजल्ट बना, जो डेल्टा x हमारे पास आएगा वो कितना होगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, तो ये रिजल्ट हमें मिला कि अगर दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर दें तो उनके जो एरर्स होते हैं वो भी सिंपली ऐड हो जाते हैं। यू कैन से डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाए तो उनके एरर्स भी सिंपली ऐड हो जाते हैं। दिस इज द एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज़। जब क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाए उनके एरर भी सिंपली ऐड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, हम एक न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। आप इसे लिख सकते हो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x, क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द रिजल्ट व्हेन यू ऐड टू क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट, दिस इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। नाउ लेट अस कंसीडर न्यूमेरिकल। In numerical
टू बॉडीज हैव मासेस, सपोज करते हैं दो बॉडीज हैं, उनके कुछ मासेस हैं, टू बॉडीज हैव मासेस, टू बॉडीज हैव मासेस, एक है 20 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, ये फर्स्ट बॉडी का मास है, एंड सेकंड है 30 प्लस माइनस 0.4 किलोग्राम। ओके, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दीज बॉडीज, इन बॉडीज का टोटल मास क्या होगा, क्योंकि अब सिंपल क्वांटिटी भी है उनके साथ उनका एरर भी है, तो हम टोटल मास किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ दीज बॉडीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज फर्स्ट बॉडी के मास को हम m1 से डिनोट कर लेते हैं, तो फर्स्ट बॉडी का मास होगा m1 विच इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम। ऑल्सो सेकेंड मास को हम मान लेते हैं m2 विच इज 30 प्लस माइनस 0.4 किलोग्राम। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टोटल मास, टोटल मास को हम m से डिनोट कर लेते हैं। नाउ तो सिंपली हमने ये पढ़ा है कि जब मास दो बॉडीज़ को क्वांटिटीज़ को जोड़ा जाता है उनके एरर भी आपस में ऐड हो जाते हैं। आप इसे सिंपली भी ऐड करके दिखा सकते हो, जैसे m1 m2 लिखा है, जैसे दो जो क्वांटिटी को ऐड किया जाता है वैसे तो उसके एरर ऐड होते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं बट इसे इकट्ठा भी किया जा सकता है। आप लिख सकते हो m1 की जगह लिख सकते हो 20 प्लस माइनस 0.2 प्लस का निशान, m2 की जगह लिख सकते हो 30 प्लस माइनस 0.4। ओके, हम मेन वैल्यूज को आगे लिख लेते हैं विदाउट एरर, 20 प्लस 30। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये जो हमने सिंपली ऐड किया है ये फर्स्ट x की वैल्यू है जो आप रिजल्ट कह सकते हो, और प्लस माइनस 0.2 और 0.4 को अलग लिखते हैं जो कि है डेल्टा x, जो कि डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस माइनस के साथ आ गया। तो उसे आपने इकट्ठा भी सॉल्व कर दिया, आप सेपरेट करते तो सेपरेट भी सॉल्व हो सकता था। ये आंसर आएगा हमारा 50 प्लस माइनस 0.6 किलोग्राम। दिस इज आवर नेट रिजल्ट। मीन्स टू से जो रिजल्ट आपके पास होगा उसमें क्वांटिटी रिजल्ट आएगा बट साथ में उसका एरर भी आएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम क्वांटिटीज को ऐड करके लिख सकते हैं। दिस इज आवर नेट रिजल्ट। नाउ second is error in difference of quantities, error in difference of the quantities, error in difference of the quantities। अब हम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करने वाले, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं। तो एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज। लेट्स सपोज सेम टू बॉडीज, टू क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके रिजल्ट को सपोज हम x कंसीडर कर लेते हैं एंड विच इज इक्वल टू a माइनस बी। अब की बार हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका डिफरेंस फाइंड करें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम सब में कुछ ना कुछ एरर होगा, उनके एब्सोल्यूट एरर को कंसीडर करते हैं। लेट डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, मेजरमेंट ऑफ a, delta b absolute error in measurement of b, delta x absolute error in measurement of x. Now the first equation becomes, now equation first with errors, errors के साथ quantities को लिखें तो x के साथ error, x plus minus delta x, a के साथ उसका error, a plus minus delta a, माइनस का निशान b प्लस माइनस डेल्टा b। नाउ अगेन हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x एज इट इज, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। अब माइनस निशान माइनस प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस, मगर ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो है प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, नाउ प्लस माइनस और माइनस प्लस इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। a माइनस बी इकट्ठा लिख देते हैं, प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, a प्लस माइनस इसको सीधा करके लिख सकते हो, x प्लस माइनस डेल्टा x, x प्लस माइनस डेल्टा x। और स्टूडेंट a माइनस बी क्या है, डेट इज x, दिस इज x।
और हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस कॉमन निकाल के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर x को दूसरी साइड ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो गया कैंसिल। नाउ व्हाट इज द नेट रिजल्ट? हेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अगर हम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट भी करें तब भी उनके एब्सोल्यूट एरर ऐड ही हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। Hence this is the conclusion that अगर क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाए या क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाए, दोनों में एब्सोल्यूट एरर ऐड ही होते हैं। This is the maximum possible error in x. This is the maximum possible error in x. Hence this is the error in difference of the quantities. तो आपने सिर्फ एक कंसेप्ट याद करना है, चाहे क्वांटिटीज़ को ऐड करें चाहे क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करें, उनके एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होते हैं। एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसी के ऊपर। अब एक डिफरेंस वाला न्यूमेरिकल लेते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ अ वाटर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ अ वाटर बाथ, आप सिंपली वाटर भी लिख सकते हो, वाटर बाथ आर दिए हुए हैं 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो एक इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, एक फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर में थोड़ा इंक्रीमेंट आया है। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर? तो वो पूछ रहा है टेम्परेचर में कितना राइज हुआ है। व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ, टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ, आप सिंपली वाटर लिख सकते हो, वाटर बाथ। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंस, तो आपको राइज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। लेट्स सपोज फर्स्ट टेम्परेचर इनिशियल जो था उसे हम T1 कंसीडर कर लेते हैं। T1 हमें गिवन है 15 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस और T2 हमें गिवन है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सपोज इनके बीच के जो डिफरेंस है आप उसे डेल्टा टी लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर पजल ना हो से आप सिंपली टी भी लिख सकते हो, डेल्टा टी ना लिख के आप इसे टी भी लिख सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप टी भी लिख सकते हो, आप सिंपली हम इसे टी से ही डिनोट कर लेते हैं क्योंकि डेल्टा टी वो एरर इन टेम्परेचर भी लिखा जाएगा। नाउ T इज इक्वल फाइनल कितना है 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस इनिशियल है 15 प्लस माइनस 0.1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 40 माइनस 15 हम इकट्ठा लिख सकते हैं और प्लस माइनस के साथ हम लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस बाहर आ जाएगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम प्लस माइनस को चेंज नहीं करेंगे। तो 40 माइनस 15 सिंपली डिफरेंस आ गया, डेट इज़ 25, और प्लस माइनस क्योंकि हमें पता है एरर्स ऐड हो जाते हैं तो इन सिंपली ऐड कर देंगे। आपको पता है चाहे डिफरेंस हो चाहे समेशन हो तो एरर्स को क्या होता है, एरर्स सिर्फ सिंपली ऐड होते हैं, हम एरर को सिंपली ऐड करेंगे। हमने क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया बट एरर को क्या करना है, ऐड करना है। हम एरर्स को सिंपली ऐड ही करते हैं चाहे क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया गया हो। 25 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज आवर लास्ट रिजल्ट, दिस इज द कंक्लूजन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, जब भी क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाए चाहे क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाए, हमें सिंपली उनके एरर को ऐड ही करना है। दिस इज द कंसेप्ट एंड दिस इज आवर टॉपिक, दैट इज एरर इन द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज। हमने पैसे पहले पढ़ा एरर इन द सम ऑफ द क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू very much.